अगली बात रहेगी कर्म कारक पे। कौन से कारक पे? कर्म कारक पे रहेगी। और हम चर्चा करते हैं कर्म कारक की। तो लगभग में हमने आपको ने का प्रयोग बताया। कोई दिक्कत? कर्ता की पहचान क्या है? जो व्यक्ति क्रिया करेगा वही क्या रहेगा? कर्ता रहेगा, है ना। मैंने आम खाया है, तो मैंने आम खाया है, मैंने क्या है? कर्ता है। मैंने आम खाया, मैंने क्या है? कर्ता है। तो यह सब सेंस से आप पहचान लेंगे। अगला कारक कौन सा है? देखो भाई, अगला कारक जो है वह है कर्म कारक। अगला है कर्म कारक। अब समझिएगा, कर्म कारक कौन सी विभक्ति होगी? बताओ भाई, कर्म कारक कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। अच्छा बताओ, कर्म कारक का परसर्ग तो आपको पता होगा कि कर्म कारक का एक ही परसर्ग होता है और उस परसर्ग का क्या नाम है? को होता है। अच्छा, इसकी परिभाषा हम कैसे बताएंगे? बताओ भाई, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं? कर्म। या कार्य का प्रभाव जहां पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। आप कह सकते हो कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल, की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही क्या होता है? वह कर्म होता है। वह कर्म होता है। वह कर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमने कहा है कि आप एग्जाम्पल कह सकते हो कि सोहन ने मोहन को पीटा। सोहन ने मोहन को पीटा। तो जब सोहन ने मोहन को पीटा, बताइएगा, सोहन ने मोहन को पीटा, तो यह कंडीशन से अगर देखा जाए तो ये कर्म कारक है कि नहीं है? ये कर्म कारक है। या हम और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। चलो भैया, मोहन लिख लियो, है ना। सोहन ने, अरे सोहन ने सोहन का पीट सकत ना। अरे कोनो अचंभा थोड़ा है, एक जन के नाम सोहन थोड़ा है, एक सोहन का दूसरे सोहन को नहीं पीट सकता। बहुत सही है, लिख दियो भैया। नहीं, अपने विपरीत रहने दो, है ना। और एग्जाम्पल भाई, आप तो जानते थे कि राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें देखा जाए, हमने कहा है राम ने रावण को मारा, ये भी एग्जाम्पल देखा जाए बहुत फेमस है। तो इसमें जो कर्ता क्रिया करेगा उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा, है कि नहीं। और जहां पर प्रभाव, बताओ, सोहन करता है, उस क्रिया कर रहा है, उस पर प्रभाव मोहन पे पड़ रहा है, और इधर राम कर रहा है और प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे। आई बात समझ में। तो ये कंडीशन देखा जाए तो यहां से अब देखो, बात कर्म की आती है। कर्म की कंडीशन क्या क्या होती है, कहां कहां बताओ भाई कि कर्म कारक कहां कहां हो सकता है। अच्छा, एक चीज जानो, कर्म कारक पहली बात तो अगर द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया का मतलब जानते हैं कि क्रिया के साथ कितने कर्म हो। क्रिया के साथ द्विकर्म हो तो कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। और जहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी वहां कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? और एक तो हम आपको परिभाषा बताए थे, एक सूत्र बताए थे कि गत्यर्थक कर्मण योग द्वितीया, गत्यर्थक कर्मण योग द्वितीया, जब क्रिया गतिमान हो, जब क्रिया क्या हो? गतिमान हो, है ना, तब हमने कहा है वहां पर कर्म कारक होता है ना। तो इसकी कंडीशन यहीं से शुरू कर देते हैं। देखो, कहते हैं कि जब क्रिया गतिमान हो, जब क्रिया गतिमान हो, जब क्रिया गतिमान हो तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, जब क्रिया गतिमान हो। कोई एग्जाम्पल बताओ। जैसे हमने कहा कि अश्व मार्ग पर दौड़ता है, यानी घोड़ा मार्ग पर दौड़ता है, अश्व मार्ग पर दौड़ता है। तो अश्व मार्ग पर दौड़ता है,
इसमें क्रिया क्या है, गतिमान है। अगर क्रिया गतिमान ना होती तो हम अधिकरण कारक लगाते, अगर क्रिया गतिमान ना होती तो हम अधिकरण कारक लगाते, है ना। इसीलिए क्रिया गतिमान होने पर हमने उसे कर्म कारक में रखा है। जैसे और एग्जाम्पल हम बताते हैं, मुनि वन में जाते हैं, मुनि वन में जाते हैं, तो मुनि वन में जाते हैं, बताइएगा इसमें भी क्रिया क्या है, गतिमान है। तो अगर क्रिया गतिमान रहेगी, अगर क्रिया क्या रहेगी, गतिमान रहेगी, तो भाई जहां क्रिया गतिमान होती है वहां पर हमेशा कौन सा कारक होता है, कोई दिक्कत बन जाएगा, है ना। और भी कह सकते हो, जैसे अगर शेर वन में घूमता है तो कर्म कारक होगा, अगर शेर वन में घूमता है तो कर्म कारक होगा। लेकिन अगर शेर वन में है या वन में रहता है, शेर वन में है या वन में रहता है, तो पूछा जाएगा कि कौन सा कारक होगा, तब तब अधिकरण कारक होगा। मतलब आधार स्थिर होना चाहिए और क्रिया भी स्थिर होनी चाहिए। जब दोनों स्थिर होंगे तभी हम अधिकरण कारक मानते हैं, अन्यथा उसे हम अधिकरण कारक में नहीं रखते। तो वही कहते हैं कि जब क्रिया गतिमान हो, कालवाची हो या मार्गवाची हो, कालवाची हो या मार्गवाची हो, तो हमने कहा उस कंडीशन में वहां पर जो कारक होता है वह कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्म कारक। अच्छा, एक आपको मिलता है, जैसे एक मिलती है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। बताइए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, बताइएगा ये कौन सा कारक होगा। लोगों ने शोरगुल करके बहुत पूछा जाता है, फेमस एग्जाम्पल, कौन सा कारक है, कर्म कारक है। तो अगली कंडीशन उसी पर दी गई है। अगर पूछा जाए कि बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, बुलाना, सुलाना, बुलाना, सुलाना, कोसना, कोसना, जगाना, 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 भगाना, भगाना आदि आदि क्रियाओं में, आदि क्रियाओं में कर्म के साथ, आदि क्रियाओं में कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। अगर ये क्रियाएं हैं, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे हमने कहा है कि अगर कहा जाए राधा उसे जी भर कोसती है, ऐसे भी मिलता है। अगर पूछा जाए कि राधा उसे जी भर कोसती है, तो ये भी देखा जाए तो कर्म कारक ही बनेगा। जैसे अगर कहा जाए हरि मोहन को बुलाता है, एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे हरि मोहन को बुलाता है, हरि मोहन को बुलाता है, तो अगर हमने कहा हरि मोहन को बुलाता है, हरि मोहन को बुलाता है, बताइएगा इसमें हमने कहा है कि कौन सी क्रिया होगी, क्रिया के साथ कर्म है तो श्योर है सकर्मक क्रिया होगी, है ना। अकर्मक क्रिया होती तो उसका कोई कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया होती तो उसका कोई कर्म नहीं होता, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर कहा जाए यहाँ से कि लोगों ने, ये फेमस एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है कि लोगों ने शोरगुल करके, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अधिकतर लोग इसे अपादान कारक में लगाते हैं। लोगों ने शोरगुल करके करके डाकुओं को भगाया, शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यह कंडीशन से अगर देखा जाए तो भी कर्म कारक ही बनता है ना। ध्यान में रखिएगा, इसमें जो ये शब्द दिया गया है, ये डाकुओं को, ये शब्द दिया गया है डाकुओं को, ये हमेशा कर्म को सूचित करता है। किसको बताता है, कर्म को सूचित करता है। तो यहाँ से भी कर्म कारक है और ये फेमस एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऐसे एक एग्जाम्पल है
लिखा है कि सीता ने सावित्री को जी भर कोसा, सीता ने सावित्री को जी भर कोसा, सीता ने सावित्री को जी भर कोसा। ध्यान रखिएगा। ऐसे जैसे कुछ लोग आदत होती है ना कि जब तक खूब लड़ न ले बढ़िया से तब तक उनका काम नहीं होगा, तो जी भर कोसा। तो यह कंडीशन से अगर देखा जाए तो भी उत्तर जो कोसना शब्द लिखा गया है ये भी किस कारक को बताता है? कर्म कारक को। ऐसे एक एग्जाम्पल इसमें और दिया गया है, जैसे पिता ने पुत्र को पुकारा, पुकारना भी इसी में आता है। कहते हैं पिता ने पुत्र को पुकारा, तो पिता ने पुत्र को पुकारा, ये भी, ये सब देखा जाए तो पुत्र को पुकारा, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा कर्म कारक कहने में या कर्म कारक पहचानने में। जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कर्म दिखाई दे रहा, सीधा सीधा कर्म के साथ को लगा है। तो अगर पूछा जाए कि कर्म कहाँ कहाँ दिया है, कर्म कहाँ कहाँ दिया गया है, तो इसमें देखा जाए कर्म की स्थिति, तो ये सावित्री को जो लिखा है ये कर्म की स्थिति को बता रहा है। ये जो पुत्र की बात करता है ये कर्म को बता रहा है। और हमने कहा जो मोहन को बुला रहा है ये किसको बता रहा है? कर्म को बता रहा है ना। तो यह तरीके से कह सकते हैं कि अगर वो क्रिया बुलाना है, सुलाना है, कोसना है, जगाना है, भगाना है ना, और हमने ऐसे पुकारना भी बताया है, यदि पुकारना क्रिया भी होगी तो यह सब कंडीशन में कारक कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। और कर्म कारक होगा तो कर्म कारक में को का प्रयोग होगा। अच्छा एक चीज बताइएगा, को का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता है? ये भी जानना होता है कि को का प्रयोग कब होता है कब नहीं होता है। आप जानते हैं एक नियम आता है कि सजीव कर्म है तो कर्ता के साथ कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, और निर्जीव कर्म में कर्म के साथ प्रयोग नहीं होता है को का। सजीव कर्म में होता है को का प्रयोग, लेकिन निर्जीव कर्म में को का प्रयोग नहीं होता। कोई बताएगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा? क्या होगा? वो तो क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं बताओ भैया। अरे भैया कर्म होते हैं दो प्रकार के, एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं तो कर्म के प्रकार दो होते हैं, कर्म के प्रकार दो होते हैं। यही बता देते हैं हम आपको, कर्म के प्रकार दो होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। ये पहचानना हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये आगे चलकर आपसे पूछेगा और इसके बारे में जानकारी रखिए तो ज़्यादा ठीक है। एक होता है मुख्य कर्म, पहचानने का तरीका बता देते हैं, और दूसरा होता है गौण कर्म। एक होता है मुख्य कर्म और दूसरा क्या होता है? गौण कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। तो मुख्य कर्म की पहचान क्या होगी और गौण कर्म की पहचान क्या होगी? देखो हम आपको बता देते हैं, जो मुख्य कर्म होता है अगर अधिकतर देखा जाए, जो मुख्य कर्म है वह अधिकतर निर्जीव होता है। अधिकांश मुख्य कर्म आपको निर्जीव मिलेगा। मुख्य कर्म अधिकतर आपको क्या मिलता है? निर्जीव मिलता है, और गौण कर्म अधिकतर आपको मिलता है सजीव। अधिकतर क्या मिलता है? सजीव। अच्छा देखो, मान लो कभी कभी अपवाद मिल ही जाए, अपवाद मिल ही जाए तो हम आपको बता देते हैं, ऐसे ना जानो सजीव निर्जीव से मामला हटाओ, हम आपको एक तरीका बता देते हैं। भाई जो ये मुख्य कर्म होगा ये हमेशा वाक्य में विभक्ति रहित लिखा जाता है। विभक्ति रहित मतलब इसके साथ को नहीं लगा होगा, ये क्या होगा? विभक्ति रहित होगा। यदि द्वि कर्म है तो वो विभक्ति रहित होगा और ये विभक्ति सहित होगा। जो गौण कर्म होगा वो क्या होगा? विभक्ति सहित। तो ये विभक्ति सहित होगा और वो विभक्ति रहित होगा। एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि जैसे अगर कहा जाए कि सोहन ने गाय
गाय को चारा दिया। सोहन ने गाय को चारा दिया, द्विकर्म है इसमें। सोहन ने गाय को चारा दिया, द्विकर्म है भाई। एक तो चारा कर्म है, एक कर्म क्या है, एक कर्म चारा है और एक कर्म क्या है, गाय। एक कर्म चारा है, एक कर्म क्या है, गाय है। तो बताओ मुख्य कर्म कौन होगा भाई? अगर कहा जाए कि सोहन ने गाय को चारा दिया तो चारा मुख्य कर्म हो गया, क्योंकि मुख्य कर्म वो है, उसके साथ विभक्ति नहीं है, विभक्ति नहीं है। तो चारा के साथ विभक्ति नहीं है, चारा क्या है, मुख्य कर्म। और गाय को चारा दिया है, वो कैसा कर्म होगा, गौण कर्म। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, गौण कर्म विभक्ति सहित होता है और मुख्य कर्म विभक्ति रहित होता है ना। जैसे ये भी कह सकते हो, जैसे सोहन ने मोहन को पुस्तक दी। जैसे एग्जाम्पल बता सकते हो कि सोहन ने मोहन को पुस्तक दी। तो सोहन ने मोहन को पुस्तक दी। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई इसमें मुख्य कर्म कौन होगा, द्विकर्म है इसमें एक तो कर्म कौन है, पुस्तक, एक तो कर्म कौन है, पुस्तक है, और एक कर्म कौन है कि नहीं, बताओ भाई इसमें मुख्य कर्म कौन होगा, इसमें मुख्य कर्म कौन होगा, इसमें पुस्तक मुख्य कर्म होगा, और जो ये लिखा गया है मोहन, ये क्या होगा, गौण कर्म होगा। तो ये पहचान हमेशा याद रखिएगा कि मुख्य कर्म निर्जीव होगा, मुख्य कर्म क्या होगा, निर्जीव होगा, और मुख्य कर्म के साथ कभी व्यक्ति नहीं लगती, लेकिन हमेशा गौण कर्म के साथ व्यक्ति लगती है। तो इतनी बातें हमने आपको बताई है। अभी कर्म कारक में हमने शुरुआत किया है, तो कंडीशन अभी बहुत से नियम है, 2-4 कंडीशन 5 कंडीशन पढ़ते चलेंगे, जबकि करण कारक का विस्तार सबसे अधिक है, करण कारक का विस्तार सबसे अधिक है, इसकी चर्चा फिर होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कारक होगा कर्ता, हाँ, और वाच्य होगा भाववाच्य।